हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, सर्दियाँ खत्म हो गई हैं, वसंत ऋतु का प्यारा सा मौसम है, हर तरफ फूलों की बहार है। जो पौधे सुप्तावस्था में थे वो जाग रहे हैं, नई नई कोपलें उन पर विकसित हो रही हैं। और वसंत ऋतु में किसी का नर्सरी जाने का मन ना करे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई, सभी को पौधों में डालने के लिए खाद चाहिए, पौधों की रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ गमले चाहिए, और कौन कौन से नए पौधे नर्सरी में आए हैं वो भी तो देखना है। अब क्या पता कोई ऐसी वैरायटी मिल जाए जो हमारे पास ना हो। तो बस कहने ही क्या, लो जी, पहुंच गए हैं हम नर्सरी। और एंट्री करते ही हमारा स्वागत किया प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूलों ने। लेकिन मुझे तो फूल लेने नहीं हैं, मेरी निगाहें तो ढूंढती हैं प्यारे प्यारे से इंडोर प्लांट्स को। लेकिन एंट्री करते ही हमें ये पॉट्स भी नज़र आए। अब भाई, पौधे लेने हैं तो पॉट्स तो लेने पड़ेंगे ना, क्या पता कोई पसंद आ जाए। इतने सुंदर सुंदर पॉट्स थे, मन कर रहा था बस सारे ही ले लो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मुझे तो फूल लेने नहीं है, क्योंकि अभी तो वो पूरे शबाब पर हैं, लेकिन ये केवल 1 महीने के ही मेहमान हैं। हाँ, अगर आपको 1 महीना इनकी खूबसूरती का आनंद लेना है तो ले सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो अब हमें समर परमानेंट प्लांट लेने चाहिए। इंडोर लो या फिर आउटडोर, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो मैं लेने आई हूँ कुछ इंडोर प्लांट्स, और देखते हैं कौन कौन सी नई वैरायटी है। और जो बिगनर्स है ना, तो उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि फरवरी मार्च में हम कौन से प्लांट्स लें, तो आज की वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आप स्टार्टिंग कर सकते हैं पोथोस या मनी प्लांट से। अगर आपने नॉर्मल वाली वैरायटी उगा ली है, आप एक्सपर्ट हो गए हैं, तो आप दूसरी वैरायटी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि ये मार्बल क्वीन है, बहुत ही खूबसूरत इसके पैटर्न है। नियॉन है, ये भी काफ़ी हार्डी है और कलर बहुत ही प्यारे लगते हैं इसके अलावा एन्जॉय पोथोस आप ले सकते हैं, ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके ढेर सारे प्लांट्स भी आप बना सकते हैं, बस एक ही बार आपको लेना पड़ेगा। देखिए कितने सुंदर इसमें पैटर्न है, तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो पोथोस की बहुत सारी वैरायटी आती हैं। ये भी नियॉन ही है, कितना प्यारा ये लग रहा है। और देखिए धूप में ना इसके पत्ते और भी ज़्यादा शाइन करते हैं, तो हरे हरे पत्तों के बीच में ये नियॉन कलर के बहुत ही प्यारे लगते हैं। मंजुला पोथोस बहुत ही प्यारा लगता है, इसके पत्ते थोड़े चौड़े होते हैं, गुलाई लिए हुए होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो आप पोथोस की कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पीस लिली, तो पीस लिली आप ले सकते हैं। पीस लिली आपको 200 से 250 की रेंज में मिल जाएगा। और थोड़ी सी हार्डी वैरायटी मैंने चूज़ की है, तो ये मैंने लिया है, थोड़े बड़े पत्ते हैं इसके, तो कई सारी वैरायटीज़ में ये आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रखे हैं फिटोनिया, तो फिटोनिया मैं नहीं ले रही हूँ, और बिगनर्स ना लें, क्योंकि फिटोनिया जो है काफ़ी ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, और अगर आपके एरिया में ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है तो आप ले सकते हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो वहाँ तो एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड, तो फिर मेरे तो ख़राब हो जाते हैं। तो उसके अलावा आप ले सकते हैं, जैसे कि ये जीजी प्लांट है, ब्लैक लो, ग्रीन लो, कोई भी आप वैरायटी ले सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे, ग्रीन वाला आपको 150 तक मिल जाएगा, और ब्लैक वाला थोड़ा सा इससे कॉस्टली आता है, वो आपको 200 तक मिल जाएगा। तो ये भी आप ले सकते हैं, और इनको ना इन्हीं पॉट में रहने दें। तो ये काफ़ी, अगर इनका पॉट भर जाता है ना, तो भी ये अच्छे से चलते रहते हैं। इतनी जल्दबाजी ना करें इनको रिपोर्टिंग की, वरना ये रिपोर्टिंग शॉक में चले जाते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं ये ब्रोकन हार्ट के प्लांट, क्रोटन्स के प्लांट। तो ब्रोकन हार्ट आपको 150 तक मिल जाएगा, और क्रोटन्स भी आपको 150-70 से स्टार्ट हो जाता है, वो फिर डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा साइज़ चाहिए। इसके अलावा आप रबर प्लांट ले सकते हैं, एग्लोनिमास ले सकते हैं। रबर प्लांट भी 80 से स्टार्ट हो जाता है, छोटा अगर प्लांट है तो, और आपका 150 तक चला जाता है। वेरीगेटेड थोड़ा सा महंगा होता है। इसके अलावा एग्लोनिमास बहुत सारे रंगों में आता है, बहुत सारे पैटर्न्स में आता है, बहुत खूबसूरत ये लगता है। रेड एग्लोनिमा है, पिंक एग्लोनिमा है, ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है। तो ये सब आपको 200, 250, और काफ़ी भरा हुआ पॉट है तो 300 तक भी मिल सकते हैं। सबसे हार्डी वैरायटी ये सिल्वर बे की होती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा फैलता है। और इस तरह से ये पिंक वाला है, तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, और इतना इनको केयर करने की ज़रूरत नहीं है। साल में 1 या 2 बार आप इनको खाद दे दें बस, और इनको शेड में रखें। तो ये देखिए कितने खूबसूरत है। इसके अलावा मुझे एक और पौधा नर्सरी में मिला, ये है शिजीजियम का प्लांट, और इसको क्रिस्टीना प्लांट या फिर फॉल सिनेमन प्लांट, क्योंकि इसमें से सिनेमन की खुशबू आती है। इस आप सेंसेवेरिया की कोई वैरायटी देख सकते हैं, ये भी 150 से स्टार्ट हो जाती है, आजकल काफ़ी कॉस्टली भी। ये वाली वैरायटीज़ सब 350 की हैं, तो मैंने ये सेंसेवेरिया बॉन्सिल लिया है। देखिए स्पाइरल वाली भी है,
और इस तरह से कोलियस भी आप ले सकते हैं। कोलियस के भी इस टाइम पर छोटे छोटे प्लांट्स आए हुए हैं, तो ये तो आपको 10-10 रुपये में सीडलिंग मिल जाएंगी। कैलेथियास भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको अवॉइड करें क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी प्लांट है, गर्मियों में आपका ख़राब हो सकता है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी को ये सहन नहीं कर पाता है। ये भी 250 से स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एलोकेशिया भी अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा अवॉइड करें। ये भी ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, तो ये भी थोड़ा सा कॉस्टली ही आता है। इसके अलावा पहले इस तरह के जो सकुलेंट है ना काफ़ी कॉस्टली आते थे, जैसे यहाँ पर है इंग्लिश आइवी है, सीडम है, और ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स, और इस तरह के ये बेबी सन रोज़। लेकिन अब ये मिल रहे हैं सिर्फ 50-50 रुपये में मुझे मिले हैं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। नर्सरी पे आप देख सकते हैं जहां आपको सस्ते मिले। डेफिनबेकिया भी काफ़ी हार्डी प्लांट है, अगर आपने एक बार ले लिया तो हर साल इसके 2-3 जो है प्लांट आप बना सकते हैं। इसके अलावा फर्न्स आप ले सकते हैं इस गर्मियों के लिए, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत हार्डी प्लांट है ये बोस्टन फर्न। इसके अलावा और भी वैरायटीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, तो मैंने ये लिया है इस बार, थोड़ा सा डिफरेंट फर्न है, तो इस तरह से डिफरेंट आप ट्राई कर सकते हैं। फर्न्स आपको 50 से 80 के बीच में मिल जाएंगे, और जैसे कि आप अरेलिया की वैरायटीज़ ले सकते हैं, ये भी आपको 80 से 100 के बीच में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप एरोकेरिया ले सकते हैं, ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी 70-80 से स्टार्ट होकर और 150-200 तक भी चला जाता है। और इसके अलावा आप फिडल लीफ फिग भी ले सकते हैं, ये भी 100-200 के बीच में आता है। इसके अलावा आप फिलोडेंड्रॉन की वैरायटीज़ ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ये फिलोडेंड्रॉन की नॉर्मल वैरायटी है, ये भी 80 से 150 के बीच में आ जाता है। कुछ रेयर वैरायटी भी आप अगर मिल जाती है आपको तो ले सकते हैं। ये है पिंक प्रिंसेस, तो वैसे तो ये काफ़ी हार्डी वैरायटी है। तो इसके अलावा फिलोडेंड्रॉन बर्किन भी पहले बहुत महंगा मिलता था, लेकिन आजकल नर्सरीज़ में ये खूब अवेलेबल है और आपको ये 80 से 150 के बीच में मिल जाएगा। तो छोटा प्लांट ले लें, कोई बात नहीं है, तो वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इसको भी बस एक बार अच्छे से आप रिपोर्टिंग कर दें, इतनी जल्दबाजी भी ना करें, 1 साल तक आप रखे रहें, अगले साल कर दें। तो ये फिलोडेंड्रॉन बहुत ही हार्डी होते हैं वैसे तो, अगर थोड़ी सी इनकी केयर की जाए तो साल में बस 2 बार इनको फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। हाँ, इनको मिस्टिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये ऐसी जगहों से होते हैं जहाँ पर बारिशें होती रहती हैं। इसके अलावा आप कुछ हैंगिंग प्लांट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि ये टेंगल हार्ट है, तो ये आपको मिल जाएगा 150 तक मिल जाएगा। तो कई बार प्लांट ना बास्केट में लगे होते हैं तो वो फिर थोड़े से कॉस्टली पड़ जाते हैं। और इसके अलावा आप नॉर्मल वैरायटीज़ जैसे कि स्पाइडर प्लांट ले सकते हैं, या फिर आप कोई स्वीट पोटैटो वाइन ले सकते हैं, पर्पल हार्ट ले सकते हैं। ये है इसका मैं नाम भूल जाती हूँ बार बार, पीलिया माइक्रोफिला, बेबी टीयर्स लोग इसे बोल देते हैं। तो ये सब प्लांट्स आपको काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, 50, 60, 70 में मिल जाते हैं। स्वीट पोटैटो वाइन ये सब 50 से स्टार्ट हो जाते हैं। और वॉन्डरिंग जो आप ले सकते हैं पैकेट में, आपको 70-80 का, ये 40, 50, 60, 70, 80 का, जिस हिसाब से इसकी स्टेम लगी होती हैं, काफ़ी बुशी है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रेट का मिल जाएगा, और 2-3 स्टेम लगी हैं तो वो थोड़ा कम का। हैंगिंग बास्केट पूरी भरी हुई है तो आपको नर्सरी वाले 200 रुपये तक भी दे सकते हैं। आप फिलोडेंड्रॉन ज़ेनाडो नियॉन ले सकते हैं, ये भी 100 से 150 के बीच में आ जाएगा। इसके अलावा पेपरोमिया की कोई वैरायटी अगर आपको मिलती है तो आप ले सकते हैं, ये प्लांट भी 100 से 200 के बीच में आ जाएगा और बहुत ही खूबसूरत ही लगता है। काफ़ी हार्डी प्लांट है वैसे तो, और इसे भी जो है आप प्रोपगेट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अब की बार लिया है ये हुमालोमीना का प्लांट, 130 रुपये का ये मुझे मिला है, और काफ़ी खूबसूरत पौधा है ये। इसके राइजोम्स होते हैं और ये इसी तरह से बढ़ता रहता है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। आजकल नर्सरीज़ पे ये भी अवेलेबल है, तो जैसा भी मिलता है आपको। तो एक तो ना ऐसी नर्सरीज़ आप चूज़ करें कि बहुत सारी भीड़ में एक ही नर्सरी हो ना, वहाँ पे प्लांट महंगे मिलेंगे, और जहाँ पे बहुत सारी लाइन से नर्सरी हो तो वहाँ पर आपको सस्ते मिलेंगे। तो ऐसी नर्सरीज़ में ना कंपटीशन भी रहता है। इसके अलावा सिंगोनियम की आप कुछ डिफरेंट वैरायटीज़ भी देख सकते हैं, जैसे कि ये एल्बो सिंगोनियम है, अगर आपको मिलता है, क्योंकि ग्रीन वाला तो हम लेते रहते हैं। तो थोड़ी आजकल जो है पिक्सी सिंगोनियम आता है, बहुत छोटी छोटी उसकी लीव्स होती हैं, और पिंक सिंगोनियम है, या फिर ये सिंगोनियम बाटिक है, या फिर सिंगोनियम कॉन्फेटी है। तो इस तरह से अगर कोई डिफरेंट वैरायटी मिलती है सिंगोनियम की तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। वो भी ये तो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, तो वो भी आपको 100 से 200 के बीच में मिल जाएगी।
कोई ये रेयर वैरायटी है तो। इसके अलावा डॉलर प्लांट जो है ना वो पहले काफ़ी कॉस्टली मिलता था, लेकिन आजकल ये छोटे छोटे पॉली बैग में लगा हुआ था और बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये भी 50-50 रुपए में मिल रहे थे। इसके अलावा ड्रेसिना की आप कोई वैरायटी ले सकते हैं, अगर कुछ एग्जॉटिक वैरायटी टाइप आप ले सकते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ इसमें आती हैं। इस बार मैंने ये दोनों ली हैं। ये वाला इसका नाम है ड्रेसिना मिस एंड्रिया, तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा और ये मुझे सिर्फ 70 रुपीज़ के ही मिले हैं। तो ड्रेसिना की वहाँ जो भी वैरायटी थी ना वो 70 रुपए में थी। तो जो भी नर्सरी जाएं बिगनर्स, तो कुछ बातों का आप ख्याल रखें, जैसे कि पौधे खरीदते समय आप प्लांट की हेल्थ जो है चेक करें, जिसमें नया पत्ता निकल रहा हो ना वही प्लांट आप लें। वेल रूटेड प्लांट लें। नीचे की तरफ आप देख लें पॉलीथीन या उसमें से रूट्स थोड़ी सी नज़र आ रही हो, यानी कि वो वेल रूटेड प्लांट है। सुंदरता के चक्कर में ना पड़ के यह भी देखें कि आपके एरिया में जो प्लांट चल पाएगा वही आप लें, वरना जो पौधा आप लेंगे कहीं वो जल्दी से ख़राब ना हो जाए, टेम्परेचर अप डाउन होगा तो। जैसे कि एलोकेशिया या फिर फिटोनिया या स्ट्रॉमेंथिस ट्राइस्टार, जो कि इंस्टाग्राम का हीरो है, बेहद ही सुंदर है लेकिन काफ़ी ट्रिकी प्लांट भी है। अब कैलेथियाज, कुछ बिगोनियाज की वैरायटी, फिटोनिया, स्ट्रॉमेंथिस ट्राइस्टार, इनका पता ही नहीं चलता है कि इनको हम पानी कम दें, ज़्यादा दें, थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर अप डाउन होता है तो ये प्लांट जो है प्रॉब्लम करने लगते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।